अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपने घर में छुट्टियों को एंजॉय करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो हियर इज़ मोहम्मद फैज़ान मलिक, योर केमिस्ट्री टीचर। ऑनलाइन क्लासेस को आज दूसरा दिन है, तो हमारा ये दूसरा लेक्चर है ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लास का। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कंबस्टन एनालिसिस का एक टॉपिक पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने वो लेक्चर तसल्ली से सुना होगा और उस लेक्चर को समझा होगा और घर बैठकर उसको तैयार भी किया होगा। तो आज जो हमने पढ़ना है उसी कंबस्टन एनालिसिस से जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोल के बारे में पढ़ना है। अब मोल के बारे में आप लोग 9th के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं। जो चीज़ें आपने 9th के अंदर पढ़ी हैं वही चीज़ें एज इट इज़ आप लोगों ने यहाँ पर दोबारा से रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। कोई एडिशन चीज़ इसके अंदर नहीं है, जस्ट जो आपने 9th के अंदर मोल पढ़ा था वही मोल आप लोगों ने यहाँ पर भी पढ़ना है, ठीक है। तो मोल को देखते हैं कि मोल क्या होता है। एटॉमिक मैस, किसी भी एटम का मैस, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मैस, उसको आप एटॉमिक मैस कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर मैस, एटम्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो एक मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मैस। आयोनिक मैस, किसी भी आयोनिक कंपाउंड, यानी हमने कहा कि जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसी तरह जब डिफरेंट आयंस आपस में जुड़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में जुड़ते हैं तो आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो किसी भी आयोनिक कंपाउंड के का मैस जो होगा उसको आप क्या कहेंगे, आयोनिक मैस। इसी तरह से ऑफ द सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स यहाँ पर तवज्जो तलब बात है। एटॉमिक मैस पता चल गया आपको, मॉलिक्यूलर मैस पता चल गया आपको, आयोनिक मैस का आपको पता चल गया। आपने तवज्जो तलब बात क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का आयोनिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस या एटॉमिक मैस को जब आप एक्सप्रेस करते हैं, वाज़े करते हैं, ठीक है, ग्राम्स के अंदर, तो ये क्या कहलाता है, उस चीज़ का एक मोल बन जाता है। अब ग्राम्स के अंदर क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ रिलेटिव एटॉमिक मैस, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मैस को आप एक स्पेसिफिक यूनिट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। उस यूनिट को आपने क्या नाम दिया था, AMU, यानी कि एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। अब जैसे कि फर्ज कर लें कि कार्बन का एटॉमिक मैस था आपके पास 12.000 ग्राम्स, AMU 12.000 AMU। अब उस AMU को आप एक्सप्रेस कर दें, AMU की जगह क्या लिख दें, ग्राम अगर लिख दें। अगर आपके पास 12 ग्राम कार्बन है तो आपके पास 1 मोल कार्बन है। इसी तरह से H2O, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का मैस आप बताते थे कि 18 AMU है, जिनमें से 2 हाइड्रोजन्स के होते थे और 16 एक ऑक्सीजन का होता था, तो आप कहते थे कि 18 AMU। अब उसी 18 AMU को आप ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस कर दें तो वो आपका बन जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर, यानी 18 ग्राम अगर आप पानी ले लें, उसका वज़न करके 18 ग्राम पानी ले लें तो आपके पास 1 मोल पानी होगा। क्लियर होगी बात। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। गिवन मैस यानी कि दिया गया मैस, जो आपके पास जो भी मैस हो डिवाइडेड बाय उसका मोलर मैस, तो आपके पास उसके मोल्स आ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर आप पानी की अगेन हम बात कर लें वाटर की, तो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 18 ग्राम। तो अगर मैं आपको दे दूं पानी, ठीक है, मैं आपको पानी दे देता हूँ 18 ग्राम, कि आप बताएं 18 ग्राम पानी के अंदर कितने मोल्स होते हैं पानी के, ठीक है। तो आप यही वाला फार्मूला लगाएं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू गिवन मैस। गिवन मैस जो मैंने आपको दिया, मैंने आपको पानी दिया, उसका वजन किया आपने, कितना निकला 18, ठीक है। डिवाइड कर देना है पानी के मोलर मैस से, जो उसका मॉलिक्यूलर मैस है, तो अगेन मॉलिक्यूलर मैस भी पानी का क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर का 18, तो ये इसका कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, तो आंसर आ गया 1 मोल, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 36, मैं आपको 36 ग्राम पानी देता हूँ और बताता हूँ कि इसमें से मोल्स बताएं कितने होंगे पानी के, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन मैस जो आपको दिया हुआ मैस है कितना है 18, तो सॉरी 36, तो यहाँ पर आप 36 लिखेंगे डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ वाटर। मोलर मैस ऑफ वाटर के एक मॉलिक्यूल का मैस कितना होता है 18, तो 18 36/18, 18 ज़रब 2, तो आपके पास कितना पानी होगा 2 मोल्स, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस, यही सेम फार्मूला है, यही फार्मूला आगे भी चलेगा। एग्जांपल्स हमारे पास किसी भी एलिमेंट की अगर बात करें तो कार्बन एक एलिमेंट है, उसका मैस 12 ग्राम,
मालिक्यूलर कंपाउंड की बात करें तो एक मालिक्यूल ऑफ वाटर हम इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारी हैं। 1 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज भी आप ले सकते हैं, ठीक है, उसका भी मालिक्यूलर मैस। 1 मालिक्यूल ऑफ सुक्रोज भी ले सकते हैं आप लोग, उसका भी कोई ना कोई मालिक्यूलर मैस होगा, ठीक है, उसका भी 1 मोल वाटर के अंदर 18 ग्राम होता है। आयनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसका 1 मोल के अंदर कितना मैस होगा, 58.5 ग्राम। इसी तरह से आयनिक स्पीशी, ठीक है, आयनिक स्पीशी क्या होती है, आयनिक स्पीशी वो होती है जो आपस में मिलकर आयनिक कंपाउंड्स बना लेती हैं, ठीक है, जैसे कि OH नेगेटिव, ठीक है। अगर NaOH की बात करें तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, NaOH, ठीक है। तो OH नेगेटिव का मैस कितना होगा, 17 ग्राम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। आगे हम इसकी थोड़ी सी मजीद डिटेल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसी चीज़ को बार बार जो है ना अलग-अलग से डिस्कस करेंगे। ग्राम आटम यानी एलिमेंट के लिए, एलिमेंट का 1 मोल क्या चीज़ होती है, किसी भी एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मैस है उसको अगर आप ग्राम के अंदर लिख दें तो वो क्या बन जाएगा, उसका ग्राम आटम या फिर मोल ऑफ दैट एलिमेंट। अगेन फार्मूला वही है इसका, नंबर ऑफ ग्राम आटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। यानी कि आपने अगर एग्जाम्पल ले ली किसकी, कार्बन की, एलिमेंट एक कार्बन है, बताएं जी कार्बन का 1 मोल कितना होगा, तो कार्बन का जो भी आपके पास मैस दिया हुआ है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दें कार्बन के एटॉमिक मैस पे, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम आटम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम आटम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू मैस ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन, ठीक है। एग्जाम्पल्स, 1 ग्राम आटम जो हाइड्रोजन का है वो क्या है, 1.008। ये हाइड्रोजन के एक एटम का मैस है, जिसे आप एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, 1.008 AMU। अगर इसे को ग्राम के अंदर लिख देंगे तो अगर आप 1.008 ग्राम हाइड्रोजन इकट्ठी कर लेते हैं तो आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा। इसी तरह कार्बन 1 ग्राम आटम या 1 मोल ऑफ कार्बन क्या होता है, 12 ग्राम। कार्बन के एक एटम का मैस 12 AMU होता है। अगर आप इसको ग्राम्स के अंदर लिख दें डायरेक्टली तो आपके पास 1 मोल कार्बन हो जाएगी। आप 12 ग्राम कार्बन ले लें, आपके पास 1 मोल कार्बन होगी, ठीक है। इसके बाद ग्राम मालिक्यूल, ये मालिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए होता है, ऐसे कंपाउंड्स जो मालिक्यूल्स की शक्ल में रहते हैं, जैसा कि वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है। तो मालिक्यूलर मैस ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मालिक्यूल। क्या मतलब हुआ, किसी भी एक मालिक्यूल का मैस, कोई भी सब्सटेंस है उसके 1 मालिक्यूल का मास, ठीक है, अगर आप उसको ग्राम्स के अंदर लिख देते हैं तो वो 1 ग्राम मालिक्यूल बन जाता है। जैसा कि वाटर के 1 मालिक्यूल का मैस जो होता है 18 AMU होता है, अगर आप 18 ग्राम लिख दें तो वाटर का 1 मोल बन जाएगा, ठीक है। एज इट इज सुक्रोज के 1 मालिक्यूल C12H22O11, ठीक है, इसके 1 मालिक्यूल का मैस 342 AMU होता है, ठीक है। अगर आप इसको 342 ग्राम कर दें तो वो 1 मोल सुक्रोज हो जाएगा। अगर आप चीनी के 1 मोल निकालना चाहते हैं तो 342 ग्राम आप चीनी ले लें, आपके पास 1 मोल चीनी होगी, ठीक है। उसके अंदर फिर पार्टिकल्स कितने होते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि एवोगैड्रो नंबर्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम लिखते हैं ग्राम फार्मूला, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जो आयंस के आपस में मिलने से बनते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स का जाहिर है मालिक्यूलर मैस नहीं होता, उनके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म फार्मूला मैस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, मालिक्यूलर मैस, जबकि यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम फार्मूला मैस लिखेंगे। फार्मूला मैस ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला, ठीक है। सब डेफिनेशन सेम है, जस्ट वर्डिंग डिफरेंट है थोड़ी सी। यहाँ पर एटॉमिक मैस एलिमेंट के लिए, यहाँ पर मालिक्यूलर मैस सब्सटेंस के लिए, यहाँ पर फार्मूला मैस ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। आगे वही बात है, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। तो फार्मूला मैस ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला या फिर 1 मोल ऑफ दैट आयोनिक कंपाउंड। इसका जो आपके पास फार्मूला है वो यही है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला इज इक्वल्स टू वही मैस ऑफ आयोनिक सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस ऑफ आयोनिक सब्सटेंस, ठीक है। फार्मूला मैस अगेन वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। जैसे कि एग्जांपल्स के अंदर हम देखें 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू 58.5 ग्राम। अगर एक NaCl का मैस आप निकालें, एक NaCl, तो वो आएगा 58.5 AMU। अगर आप उसको ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट कर दें तो 58.5 ग्राम 1 मोल NaCl बन जाएगा। अगर आप नमक का 58.5 ग्राम ले लें, आपके पास 1 मोल नमक NaCl होगा। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। अकेले AgNO3 यानी एक आयनिक सब्सटेंस जो है उसका मैस आपके पास 170 AMU आता है। अगर आप उसी को ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो वो उसका बन जाएगा 1 मोल, 1 मोल ऑफ या 1 ग्राम फार्मूला ऑफ AgNO3। अगेन ग्राम आयन के लिए, ग्राम आयन क्या होंगे, ये वही आयन्स होंगे जो मिलकर आपका
आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ग्राम आयन के लिए क्या होगा, आयनिक मैस ऑफ एन आयनिक स्पीशी, किसी भी आयनिक स्पीशी का आयनिक मैस अगर आप उसको ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं या लिख देते हैं तो आपके पास उसका 1 मोल या 1 ग्राम आयन बन जाएगा। अगेन इसका फार्मूला जो है वो भी वही होगा, नंबर ऑफ ग्राम आइंस इज इक्वल्स टू mass of an ionic species divided by mass of overall ionic species। ठीक है, तो 1 ग्राम आयन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 17 ग्राम। इसका आंसर क्या होगा, यानी 17 AMU। अगर इस अकेले OH का मैस मालूम करें तो 17 AMU बनता है। अगर आप उसको ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस कर दें तो वो क्या बन जाएगा आपका 1 मोल या 1 ग्राम आयन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 17 ग्राम। इसी तरह से 1 ग्राम आयन ऑफ SO4 नेगेटिव, ठीक है, सल्फेट आयन, तो ये 96 ग्राम बनता है आपका, 96 AMU बनता है। अगर आप उसको ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो ये 1 मोल या फिर 1 ग्राम आयन ऑफ SO4 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ये टॉपिक आपने ऑलरेडी 9th के अंदर भी पढ़ा है, बहुत ईजी टॉपिक है। ये डेफिनेशन हो गई, चाहे ये डेफिनेशन हो गई, ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन सारी सेम है, जस्ट थोड़ा सा वर्डिंग का डिफरेंस है इनके अंदर। सब में आपने किसी भी एलिमेंट के या किसी भी चीज़ के मैस को आपने ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट कर देना तो वो उसका 1 मोल बन जाएगा। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स आप लोगों ने याद कर लेनी है, फार्मूला अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेनी है बुक से देख के। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।